हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। मेरा नाम है यश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मां शारदा स्कूल पर। लेट स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने बी बोर्ड मास के 2 लेक्चर हो गए हैं। अब तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नवोदय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बी बोर्ड मास पार्ट 1। मतलब कि 2 पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। अभी फर्स्ट पार्ट लाया हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि नवोदय के सवाल है। ये भी नवोदय का, ये भी नवोदय में, ये भी नवोदय में, ये भी नवोदय में पूछा हुआ सवाल है। और 2-4 मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो कि नवोदय में पूछे गए हैं। कुछ सरल पूछे जाते हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो टफ होता है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा बी बोर्ड मास के सेकंड पार्ट में कि मैंने आपको कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कराए बेटा। वैसे उस टाइप के क्वेश्चंस फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में आते हैं। कभी भी संख्याओं में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बी बोर्ड मास के वो इतने हार्ड नहीं होते, मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते, सिंपल होते, काफी सिंपल भी आ जाते कभी कभी। पिछले साल का जो पेपर हुआ था वो काफी सिंपल था। बी बोर्ड मास का बोल रहा हूं, बाकी में जो दूसरे चैप्टर थे उनमें थोड़ा कठिन आ गया था। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सवाल है 5 इंटू 2 प्लस कोष्टक में 37 प्लस 3 इंटू 5 कोष्टक बंद प्लस 37। इसका आंसर बेटा, जिसने बी बोर्ड मास के दोनों लेक्चर नहीं देखे उसको देख के आना, तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। नहीं तो कुछ नहीं जाएगा, सब ऊपर से जाएगा, दिमाग के ऊपर से। इसलिए दिमाग के ऊपर से नहीं निकलवाना है, दिमाग के अंदर फिट करना है अपन को। इसलिए दोनों वीडियो देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं बी बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले रेखा हल करते हैं। रेखा किसी के ऊपर है क्या? इस सवाल में किसी के ऊपर रेखा है? नहीं है सर। क्या किसी का ब्रैकेट है यहाँ पर? हाँ सर, ब्रैकेट है। छोटा कोष्टक है। अब छोटे कोष्टक में पहले किसको हल करते हैं सर? इन दोनों को। तो क्या आंसर आएगा? 15। बाकी इनको ऐसा कैसा लिखो बेटा, अगर नहीं देखिए वीडियो तो देख लेना, ठीक है। अब ये बताओ, अब यहां पर इनके आगे क्या करेंगे? अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। इन दोनों को हल करो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएंगे? 7 में 5 जोड़े कितना रहेंगे? 12, 12 1 52 प्लस 37। इसके आगे यहां कर रहा हूं, इसके आगे यहां कर रहा हूं, देखना। इन दोनों को अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो करो जल्दी से, कितना आ जाएंगे? 10। अब अपन को इन दोनों को करना है। देखो आगे अब मैंने कर दिया, 10 आगे प्लस 52 प्लस 37, कितना आ जाएंगे बेटा? कितना आ जाएंगे? अब इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएंगे? कितना आ जाएंगे बेटा? 99। ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले भाग करनी है कोष्टक में, इन दोनों को भाग करो। अब देखो रुको, सबसे पहले अपन को भाग से भी पहले एक चीज दिख रही है, रेखा। तो पहले रेखा हल करनी है। देखो रेखा दिख रही है ना यहाँ पे, पहले रेखा हल करो। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएंगे? 22 इंटू 2। बेटा यहाँ 5 आएगा बेटा, 4 नहीं है, सॉरी, ध्यान रखना 5 है यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? अंदर भाग करना है। तो भाग करो पहले। 30 को 5 से कितना देगा? 30 आ जाएगा ना, 5 छंग 30। बाहर वाले को ऐसा कैसा लिखो। अब इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, इसके आगे कैसे होगा? अब क्या करना पड़ेगा? कोष्टक को जोड़, इन दोनों को कर दो, जोड़ कर दो बेटा। जोड़ कर दी, देखो 26 आ गया। अब क्या करेंगे? इंटू करेंगे, आगे देखना। अब इंटू कर दो और लास्ट में जाके इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएंगे बेटा? 70। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? छोटे कोष्टक दिख रहा है, छोटे कोष्टक में क्या दिख रहा है? सबसे पहले रेखा दिख रही है क्या? हाँ सर, ये रेखा दिख रही है। तो पहले रेखा को हल करो। 40 में से 8 गए, कितने बचे? 32। अब देखो ये आगे चिपका हुआ है, इसके बीच में साइन लगा दो इंटू का।
जो भी चिपका होता है, सेकंड वाले लेक्चर में बताया था मैंने, वो बी बोर्ड मास के सेकंड लेक्चर में, कि जो चिपका होता है उसका आगे साइन क्या लगता है, इनटू का। अब बताओ इनको ऐसा कैसे लेने दो। अब यहाँ पहले क्या करना है, भाग कर दो, 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। इसके आगे हल कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको ऐसा कैसा रहने दो, यहाँ हल कर रहा हूँ बेटा। 5 + 25 इंटू 2 प्लस कोष्टक को खोला तो क्या आएगा, 32 इंटू 2, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा। इसको करो 5 प्लस इन दोनों को हल करो बेटा, कितना देगा 50, और इन दोनों को भी हल करो, इंटू करो। देखो इंटू करते हैं ना, तो इंटू किया तो 50, इन दोनों को भी इंटू किया, कितना आ जाएगा 64। अब इसके बाद जोड़ दो तीनों को, कितना आ जाएगा बेटा, 119 आंसर है बेटा इसका। क्या आंसर है, 119। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इंटू करना है, इंटू करो बेटा। आपको लग रहा होगा सर कितना फास्ट हो रहा है, बेटा पुराना वाला लेक्चर देखो, उसमें एक एक चीज बिल्कुल स्लोली समझाइए। अब अपन को थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा ना बेटा यार। बताओ अब क्या आएगा, 25 में से 25 गए, कितने बचे बेटा, 4 बचे। 25 में से 25 गए, कितने बचे, 0 बचे। 4 यहाँ थे, सॉरी, है ना। अब इन तीनों को जोड़ दो, चारों को, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इनको जोड़ दो बेटा। 4 को 18 में जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 22 और 24 को जोड़ दो, 22 और 24 को जोड़ दो, 22 और 24 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा, 46। मतलब कि 46 अवर राइट आंसर। देखो इतने सिंपल सवाल थे, आए थे नवोदय में, ये सब नवोदय के सवाल है सारे, काफी सिंपल थे। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो स्टार्ट करें। चलिए एक और नवोदय का एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं देता हूं, जो आप देखना, नवोदय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आ सकता है बेटा इस साल। जो परिश्रम करेगा बेटा वही सफल होगा, इसलिए परिश्रम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, कभी भी थकना नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि यार थकान हो रही है, क्या हो रहा है, थकना नहीं। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा दे रहा हूं बेटा, बेटा ये कर लो, ये वाला करना है अपन को। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले रेखा दिख रही है, रेखा को अंदर डाला कोष्टक में, कितना आ गया 4। बाकी सबको ऐसा कैसा लिख दो, बाकी सबको ऐसा कैसा लिख दो। कितना आ गया यहाँ कोष्टक से, 4 आ गया। बाकी सबको ऐसा कैसा लिख दिया, रेखा हल की तो 4 आ गया। अब इसके बाद देखो ये आया है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, छोटा कोष्टक हल करो। छोटे कोष्टक में क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो चिपके हुए उनके आगे इंटू का साइन लगा दो। ये चिपका हुआ इंटू, ये चिपका हुआ इंटू, ये चिपका हुआ इंटू, और क्या क्या चिपका हुआ, ये चिपका हुआ इंटू, और ये चिपका हुआ इंटू। बस सिंपल। इसको हल करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी सबको ऐसा कैसा लिख दो। बहुत सिंपल होता है बेटा, एक बार ट्रिक समझ में आ गई या फिर करने का तरीका आ गया ना तुमको, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती तुम्हारा सवाल सही होने से।
चलिए अब क्या करना पड़ता है यहाँ पर, अब क्या करेंगे बेटा अपन, अब क्या करेंगे, अब मंजिला कोष्ठक उसमें क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, करो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बार आएगा है ना। 60 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 15। अरे 15 चौक 60 होता है ना, आना चाहिए बेटा। इसके आगे क्या करेंगे, इंटू इंटू कर लो इन तीनों को, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 छंग, 12 छंग क्या होता है, 6 दूनी 12, 12 छंग क्या होता है बेटा, 6 दूनी 12, 12 छंग क्या होता है, जल्दी से बोलो, 12 12 12 36 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो 72, 12 छंग 72। बाकी सबको ऐसा कैसा लिख दो, देखो ऐसा कैसा लिख दो बेटा, मैंने लिख रहा है ना बिल्कुल वैसा का वैसा। अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटे इसमें मंजिला कोष्ठक को हल करना है। यहाँ से 72 आया है ना, ये यहाँ पे ये रहा। अब क्या करना है, 72 जहाँ से आया, अब इन दोनों को हल कर दो। 15 में से 72 करने हैं, तब 72 में से 15 करो पहले, कितना आ जाएगा बेटा, 7, और इधर 5, 57 आ जाएंगे 57। लेकिन साइन क्या आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो साइन आएगा माइनस का। इन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस का, तो साइन क्या आएगा, माइनस का। बाकी सबको ऐसा कैसा लिख दो, बहुत सिंपल है बेटा, एक एक चीज को करते रहो, बाकी सबको वैसा का वैसा लिखते रहो। अब क्या होगा, 57 को खोलो, माइनस का 57 इंटू 2 माइनस 11 भाग 22। देखो मैंने बताया था जब भी ऐसे माइनस लगता है तो छोटा कोष्ठक लगा दो। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले भाग करना है, भाग करो, कितना आ जाएगा 2, इसके बाद इंटू करना है, इन तीनों को इंटू कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 को 57 से इंटू करो, कितना आ जाएगा बेटा, 7 चौक 28, 228, 228 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस का। अब इसके बाद क्या करना है, इसको खोल दो, इसको माइनस करो, 2 में से इतने गए तो कितने बचेंगे बेटा, 226। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर दो दोनों को, कितना आ जाएंगे 226। लेकिन साइन उसका जो बड़ा माइनस का। अब यहाँ पे वापस माइनस आ गया, छोटा कोष्ठक लगाओ। अब यहाँ पर देखो अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, यहाँ पर भाग करना है, कितना आ जाएगा बेटा 10 बार, 40 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटू कर दो। देखो 10 को 226 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ करवा रहा हूँ आगे, 22 प्लस माइनस का 200, 2260 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 22 माइनस 2260। अब 2260 में से 22 को माइनस कर दो, 2260 में से 22 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8 8 3 2 2 2238। अब बताओ साइन क्या आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, सर 22 वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 2260 वाला बड़ा है, तो ये आंसर आएगा बेटा माइनस का 2238। देखो इतना बड़ा सवाल दिया है, कितना, इतना बड़ा सवाल दिया है। करो बेटा, नोट करो जल्दी से। चलो अब बेटा मैंने इतने सवाल करवा दिए, अब कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ के जाता हूं जिसको आपको करना है। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं बेटा आपको, ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल करवाए मैंने,
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो पहले 4 करवाए थे वो तो नवोदय में आ चुके हैं। एक मैंने मेरे मन से बड़ा सा सवाल दिया, क्योंकि बेटा अगर बड़ी चीज करोगे तो छोटी चीज और छोटी लगेगी। मतलब देखो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें, मान लो अगर तुम एक डायनासोर को हरा सकते हो, इमेजिन करो कि तुम एक डायनासोर को हरा सकते हो, तो मान लो तुमने एक डायनासोर को हरा दिया तो तुम्हें हाथी को हराने के लिए कोई तो नहीं हरा सकते हो क्या? वैसे ही होता है, तुम बड़े से बड़ा सवाल कर लो तो छोटा सवाल तुम्हारे लिए चूहा जैसा लगेगा। बिल्कुल कुछ होमवर्क है, उसको करने की तुमको कोशिश करनी है बेटा, ईमानदारी से, ईमानदारी, बिल्कुल। चलो, यूं नहीं कि सर होमवर्क नहीं करा, कुछ नहीं किया, बिल्कुल ईमानदारी से सब करना है तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं बेटा, इतना कठिन नहीं दे रहा हूं, ठीक है? मुझे पता है भाई इतने कठिन आते भी नहीं है और देना भी नहीं पड़ता है, काफ़ी सरल आते हैं सवाल। एक बार समझ में आ जाए ना बेटा तो काफ़ी सरल सवाल होते हैं। नेक्स्ट, पच्चीस बड़ा कोष्टक 64 भाग 8 प्लस 2 माइनस 3 रेखा मंझला कोष्टक 3 माइनस 2 छोटा कोष्टक माइनस 2, ये करने की कोशिश करना। देखिए कुछ 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जो कि काफी सरल है, काफी सरल है बेटा। जो कि काफी सरल है। चलिए कुछ 5 क्वेश्चन दिए बेटा मैंने आपको, इनको करना है आपको, ये होमवर्क है। अभी नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ईयर के साथ एक कुछ नवोदय के क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, ईयर वाइज, कि सर इतने इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड मास में, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सर बोर्ड मास क्यों इतना जरूरी है। अब क्यों इतना जरूरी है ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।